जो हमने कंप्यूटर का बाकायदा तौर पे आगाज़ करना है, मीन के दिस इज़ द इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर और इसकी डेवलपमेंट के लिए क्या तरीक़ेकार होगा। हाउ वी कैन डेवलप अ सॉफ्टवेयर। डेवलपमेंट डज़न्ट मीन टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब ये नहीं है कि आपने जो है ना वो सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर लेना है और उसके बाद कुछ भी नहीं करना। नहीं, आपका एक सीरीज़ ऑफ सीक्वेंस चलेगा जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर को बनाओगे भी, उसको टेस्ट भी करोगे, उसको डिप्लॉय भी करोगे, इन फ्यूचर उसमें आने वाले बग्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करोगे। मतलब ओवरऑल आपके सारी प्रोसेस जिसके अंदर सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर मार्केट में लॉन्च होने से लेकर उसकी वर्किंग तक और उसकी मेंटेनेंस तक हर चीज़ इसके अंदर शामिल होगी। ठीक है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाते हो ताकि कोई ख़ास स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो सके और उससे आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। एक प्रोग्रामर का काम क्या है? प्रोग्रामर का काम है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ये काम है प्रोग्रामर का, कि उसके पास एक प्रॉब्लम दी जाए। मिसाल के तौर पे जस्ट इमेजिन उसको प्रॉब्लम दी जाती है कि आपने 2+2 बताना क्या होता है। तो वो एक ऐसा सिस्टम बना देगा जिसके अंदर यूज़र जब भी 2+2 डाले तो उसका आंसर उसके पास 4 आ जाए। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये आंसर था। अब उसने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर दिया जिसके अंदर हमें वो आंसर मिला। अब जो प्रोग्रामर है उसकी ये ज़हन में हुआ कि ये काम, ये जो वर्किंग है, ये हमारे पास ज़्यादा आसान हो और फास्ट हो और बहुत ज़्यादा एफ़िशिएंट हो। यूज़र ब को ये ना हो कि यूज़र को कोड लिखना पड़ दे उसके लिए, वो उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। अगर आसान होगा उसके लिए वर्किंग, वो जस्ट इस चीज़ का इस्तेमाल करे, उसको 2 का पता हो, प्लस का पता हो, 2 का पता हो, दैट्स इट। उसको और कोई डिफ़िकल्टी ना हो और ये ना हो कि वो उसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो, जल्दी से जल्दी हो। जैसे व्हाट्सऐप है, अगर व्हाट्सऐप एक-एक चीज़ को चलाने के लिए 1-1 मिनट ले लेगा, तो फिर दैट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ हर्डल फॉर द यूज़र। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और एफ़िशिएंट होना चाहिए। अब बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जीबीओं के हिसाब से डाटा चाहिए होता है। तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो कि उसके लाइट वर्जन होते हैं, जिसको इतना डाटा नहीं चाहिए होता, वो मिनिमल डाटा से ही चल जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए क्या-क्या स्टेप्स होंगे उसके? व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहले आपने उसको बनाना है। आपने सालन अगर कोई डिश ट्राई करनी है, तो डिश ट्राई ट्राई करने के लिए पहले बनाओगे ना उसको, तो क्या करोगे आप उसकी कोड को राइट करोगे, राइटिंग कोड। तो इसके अंदर उसकी सारी चीज़ें लिखोगे जो कि क्या है, आपको पता है कि कोड मीन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को बताना है कि ये काम ऐसे होना है। तो वो इंस्ट्रक्शंस, उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये सबसे पहले आपने प्रिपेयर करनी है, तैयार करनी है। ठीक है? व्हाट व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप आपका होगा टेस्टिंग का। अब आपने कोड लिख लिया तो उसको टेस्ट भी करना है कि आया हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वर्क भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मिसाल तौर पे एक जनरल कैलकुलेटर ही है। अब कैलकुलेटर में अगर 1 इधर लिखा हो तो 2 इधर लिखा हो तो 3 इधर लिखा हो तो वो कोई सेंस नहीं बनाएगा। ठीक है? तो आपको उसके लिए क्या करना होगा कि आपने हर चीज़ एक सीक्वेंस में आप तरतीब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है, यहाँ वो प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई ऐसे सिंबल होते हैं, ठीक है? वो तरतीब से करोगे, यहाँ उसकी डिस्प्ले बनाओगे ताकि यहाँ उसका आंसर आए, ठीक है? तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या वो वर्क भी कर रहा है? क्या 1 क्लिक करने से 1 ही आ रहा है? कुछ और तो नहीं आ रहा? 9 क्लिक करने से 9 ही आ रहा है? मतलब प्लस का ये डिजिट जो है प्लस ही कर रहा है, कुछ माइनस तो नहीं करी जा रहा। तो दिस इज़ द टेस्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। मिसाल के तौर पे कोड लिखते कोई गलती से एरर आ गया कि यहाँ हमने माइनस को तो शो करना था लेकिन वो डिवाइड करी जा रहा है, ये हमारा बग आ गया मिसाल के तौर पे।
तो हम इसे क्या करेंगे, हमने इसकी फिक्सिंग करनी है। इसको आप बखूबी जानते हो कि इस स्टेप को क्या कहते हो, डीबगिंग कहते हो, कि आपका एरर को रिमूव। सो दीज आर द स्टेप्स जिसको आप फॉलो करते हुए अपनी प्रोग्राम को क्रिएट करके देन फिक्स भी करोगे। तो हर काम का ना एक एक सेम वर्क होता है। आपको पता है कि एक चेयर है, द चेयर, आपको जब उसको बनाते हो अपनी चेयर को, आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट बट अंडरस्टैंडिंग करो चीज़ों को, कि जो चेयर होती है आपकी, उसका एक फ्रेमवर्क होता है। अब फ्रेमवर्क के बाद उसकी डिज़ाइनिंग होती। पहले आपने चेयर का स्ट्रक्चर, टांगे बनानी है, उसकी सीट बनानी है, उसको पीछे जो उसकी वो होगा आर्म, वो बनाने हैं आपने, इसके आर्म बनाने हैं, मतलब हर चीज़ इसकी प्रिपेयर करनी है आपने। फिर आप क्या करोगे, इधर उसको कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगाओगे कि अब बंदा इसके अंदर गिर भी ना जाए, पूरा प्रॉपर तौर पे इसको प्रिपेयर करोगे, तैयार करोगे। फ्रेमवर्क करने के बाद इसकी डिज़ाइनिंग करोगे आप। तो फ्रेमवर्क हर एक चीज़ का एक प्री बिल्ट होता है, प्री बिल्ट, ठीक है? अब आप देखो कि जब मकान बनता है ना, तो उसका एक ग्रे स्ट्रक्चर होता है। बिल्डिंग बनती है ना, तो उसके पिलर्स पहले तैयार किए जाते हैं, फिर दीवारें तैयार की जाती हैं। साथ-साथ दीवारें नहीं वो तैयार करते। पहले उसका प्री बिल्ट स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसके अंदर हर चीज़ डेवलपर को पता हो कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। तो मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट जनरेट करनी है, तो उसका वो एक रफ सा एक पहले स्ट्रक्चर सा तैयार करेगा कि मैंने वेबसाइट में एक्चुअली डालना ही चाहता है कुछ है। सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर की एक प्री स्ट्रक्चर बनाएगा कि मैंने एक्चुअली सॉफ्टवेयर में चलाना क्या-क्या है, वर्किंग मेरी क्या-क्या है। तो ठीक है? तो इसकी जो है ना ये प्री बिल्ट होगा, जो कि डेवलपर्स को सॉफ्टवेयर जो बनाने के अंदर बहुत आसानी करता है और उस काम को फास्ट भी कर देता है, तेज़ भी कर देता है। तो इसके अंदर वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करेगा सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपने अगर वेबसाइट बनानी है, तो आपके पास एक डिज़ाइन आता है, आप क्लाइंट से एक डिज़ाइन उठाते हो, तो वो आपका प्री बिल्ड के अंदर आएगा, ठीक है? अब वो उसमें आइडिया है कि मैंने क्या-क्या कुछ करना। अच्छा, आप ये भी करोगे कि नेम बार का सेक्शन एक अलहदा बना लोगे, डिव्स अलहदा बना लोगे उसके अंदर, और पर्टिकुलर देन उसके अंदर मज़ीद क्या है, मैं यहाँ पर डायग्राम देखें, तो आपका एक स्क्रीन के ऊपर आपने मिसाल के तौर पे ऐसे सेक्शंस बनाने हैं। तो सेक्शंस बनाने के लिए आप सबसे पहले सेक्शन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुल कर लो। अब इसके अंदर मज़ीद क्या आना है, वो हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये सेक्शन जनरेट हो। मिसाल के तौर पे कुर्सी बनाने के लिए पहले उसका स्ट्रक्चर हो, उसके आर्म्स हो, उसकी सीट हो, उसकी हर चीज़ हो। फिर उसके बाद आप उसके नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के ऊपर जाओगे। तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तैयार होगा। हर चीज़ प्री बिल्ट जो है ना, वो स्क्रैच से तैयार होता है, बिल्कुल ज़ीरो से। आपको नहीं पता, यू डज़न्ट नाउ इट, कि आपकी जो मतलब आप बनाने क्या लगे हो, काम क्या करने लगे हो, तो वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। फिर देन उसको आप ऑर्गेनाइज़ करते जाते हो, और ऑर्गेनाइज़ करने के साथ-साथ आप उसे मोर एफिशिएंट करते जाते हो कि आपकी वर्किंग ईज़ी और फास्ट तरीके से हो। सही। मिसाल के तौर पे आपने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, तो आप आपका उसके अंदर ना यूज़र से आपने इनपुट लेनी है, यूज़र का कोई फॉर्म बनाना है, लॉगिन फॉर्म बनाना है मिसाल के तौर पे। तो लॉगिन फॉर्म करने के लिए आप क्या लोगे? यूज़र से लॉगिन लोगे सबसे पहले, ठीक है? उसको एक्सेस करोगे डेटाबेस के साथ, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करोगे, फॉर्म की प्रोसेसिंग होगी आपकी। तो ये आपके जो है ना वो कुछ स्टेप्स होंगे, या आपके प्री बिल्ट होगा ये कंपोनेंट्स आपको चाहिए, कि सबसे पहले मैंने यूज़र से लॉगिन लेना है, फिर उसको उसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, और फिर उसके पूरे फॉर्म की जो होगी वो प्रोसेसिंग करके उसको डेटाबेस एक्सेस करवाना है, या उसे इनपुट करवाना है व्हाट्सएप जो भी है। वो नेक्स्ट प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम है करना क्या है? ये पता चल जाएगा, नेक्स्ट आप मूव ऑन करोगे कि आपने एक्टिवली वर्किंग अपनी करनी है। ओके, उससे आपको फ़ायदा क्या होता है? आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? उससे बेनिफिट आपको ये मिलते हैं कि आपका काम जो है ना वो एफ़िशिएंट होता रहता है। तो आपको बेनिफिट्स क्या है कि आपका काम एफ़िशिएंट तरीके से होगा, एफ़िशिएंसी बढ़ जाएगी।
बिल्ट इन टूल्स होंगे, बिल्ट इन सारा सिस्टम होगा, जिससे आपकी जो काम की स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी, आपका एफर्ट जो है वो कम लगेगी, क्योंकि अब आपको पता है यू हैव जस्ट नाउ डू अ प्रोसेसिंग वर्किंग बस करनी है आपने, आपको पता है कि मैंने करना क्या, पास पता चल गया आपने क्रिएट कर रहा। और फिर आपका कंसिस्टेंसी होगी, आप बार बार शुरू में फंसोगे एक दफ़ा, स्क्रैच से प्री बिल्ड करने में फंसोगे एक दफ़ा कि मैं करूँगा क्या, बनाऊँगा क्या, एक दफ़ा वो तैयार होगा आपका काम है कंसिस्टेंसी। अब आपको पता है कि स्टेप 1 मेरा ये है, मैंने ये बना लेना है। जैसे लॉगिन फॉर्म के अंदर आपने पहले वो लॉगिन का यूज़र नेम और पासवर्ड जो होता है, वो आपने बना लिया। आपको पता है उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको डेटाबेस से कनेक्ट करवा देना है। फिर मैंने क्या करना है, पूरा एक फॉर्म जनरेट करना है जिसमें उसकी ए टू ज़ेड हर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। पूरा फॉर्म आ जाएगा कि कहाँ पर रहते हो, क्या करते हो, व्हाट्सएवर। ठीक है? अब आपको स्टेप्स पता है, जस्ट क्या करना है, इस पे वर्किंग करनी है, आपके काम में कंसिस्टेंसी रहेगी और आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी रहेगी, आप बार-बार उसको यूज़ कर सकते हो। अब आपको पता है कि कोई मिसाल तौर पे फॉर्म के अंदर कोई चेंजिंग लेकर आना है, अब आपको कोई ओवरऑल इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इसके कोड से कस्ट में चेंजिंग करनी है जो करनी है। तो क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड हो जाता है, दैट्स व्हाई वो आपको वर्किंग करने के अंदर आसानी रहेगी। तो जिससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि हमारा जो एरर है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, मिनिमाइज़ एरर, एरर को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर अगर एरर आएगा भी ना तो दिस पार्ट में आएगा, इस पार्ट में नहीं आएगा। अगर मिसाल तौर पे ये तीनों चीज़ें एक साथ ओपन एक्टेड हों एक-दूसरे के साथ, तो एरर आएगा तो सारा कुछ बंद, सारा पूरी वेबसाइट ही बंद। यस, तो अगर एरर आए, ये ना बंद हो, ये ना बंद हो, ये चलो हो जाए तो वो बाद में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल उसने कहा कि डिजेंगो जो है ना, डिजेंगो, ये एक फ्रेमवर्क की अच्छी है वेब डेवलपमेंट के अंदर। जब आप वेब डेवलपमेंट पाइथन के अंदर करते हो, तो डिजेंगो जो है आपके पास एक पॉपुलर फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता है। इसमें कुछ बिल्ट इन फीचर है कि लॉगिन फॉर्म्स, फॉर्म हैंडलिंग, पेज टेम्पलेट, डेटाबेस मैनेजमेंट, इसके कुछ ना प्री बिल्ट उन्होंने दिए हुए हैं पहले से ऑलरेडी, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, तो आपकी डेवलपमेंट फास्टर और आसान होती रहेगी।